सुप्रीम कोर्ट के 2 बंगाली जज टीएमसी से जुड़े केस से पीछे हट चुके हैं तो ममता बनर्जी को लगने लगा है कि पूरी न्यायपालिका ही उनसे डरती है। इसी घमंड में चूर हो ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के एक जज पर आरोप लगाते हुए उन्हें बीजेपी का आदमी कह डाला। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कैसे कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने ममता के आरोपों पर पलटवार किया है और क्यों ये घटना महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद से हो रही हिंसा पर सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी को कई बार लताड़ लगाई है। अब टीएमसी ने कोलकाता हाईकोर्ट के एक जज को ही बीजेपी कार्यकर्ता बता दिया है। इस आरोप के बाद कल हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस चंदा ने टीएमसी के इन आरोपों का जवाब भी उसी अंदाज में दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में वोटों की फिर से गिनती कराने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर कल न्यायालय में सुनवाई हुई। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को एक पत्र लिखकर उनसे अपनी चुनाव याचिका किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का आग्रह किया था। बंगाल के सीएम ने पत्र में कहा था कि न्यायाधीश चंदा भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं, इसलिए उन्होंने मामले को किसी और जज को सौंपने का आग्रह किया था। परंतु सुनवाई के दौरान जस्टिस कौशिक चंदा ने टीएमसी को ही लताड़ लगाई है। सीएम की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने कहा कि याचिकाकर्ता को किसी भी जज को बदलने की मांग करने का पूरा अधिकार है। इस पर न्यायिक व्यवस्था के तहत फैसला किया जाएगा। इस बीच ममता बनर्जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न्यायाधीश को अपने पद से हटना चाहिए क्योंकि ये हितों का टकराव है। सुनवाई के दौरान जज कौशिक चंदा ने कहा कि आपके वकीलों का भी तो राजनीतिक जुड़ाव है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस से हैं और एसएन मुखर्जी का बीजेपी बैकग्राउंड है, लेकिन यहाँ तृणमूल प्रमुख का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर अन्य राजनीतिक बैकग्राउंड के वकीलों पर भरोसा किया जा सकता है तो आप जज पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती हैं? ऐसा लगता है कि टीएमसी में किसी भी विरोध करने वालों को बीजेपी का बता देना एक प्रथा सी बन गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान जिन लोगों ने टीएमसी के खिलाफ वोट दिया था उन सभी को अब टीएमसी के गुंडों द्वारा की जा रही हिंसा को झेलना पड़ रहा है। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। टीएमसी ने ऐसी हिंसा फैलाई कि जनता को असम में जाकर शरण लेनी पड़ी है। टीएमसी का ऐसा डर है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने टीएमसी से जुड़े अलग अलग 2 मामलों से खुद को अलग कर लिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम में कांटे की टक्कर हुई थी। चुनाव आयोग ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम सीट से विजेता घोषित किया था। चुनाव आयोग द्वारा 2 मई को घोषित परिणाम के अनुसार अधिकारी ने टीएमसी प्रमुख को 1956 मतों से हराया। ममता बनर्जी ने अपने पूर्व विश्वास पात्र से प्रतिद्वंदी बने शुवेंदु अधिकारी पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 123 के उल्लंघन में भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान अनियमितताएं की गयी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मामूली अंतर से हार के बाद दोबारा मतगणना की मांग की थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने अनुरोध को ठुकरा दिया था, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद ममता बनर्जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नंदीग्राम में भाजपा के शुवेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में शामिल हुई। हालांकि न्यायाधीश ने किसी भी फैसले का ऐलान अभी तक नहीं किया है। सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 बंगाली जज टीएमसी से जुड़े केस से पीछे हट चुके हैं तो ममता बनर्जी को लगने लगा है कि पूरी न्यायपालिका ही उनसे डरती है।